द माय चैनल जुगनू आईएएस एकेडमी। आपका स्वागत है मेरे चैनल जुगनू आईएएस एकेडमी में। आज हम देखेंगे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन, यानी कि हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की जो पॉलिटिकल साइंस की एनसीईआरटी है उसका चैप्टर फर्स्ट। इससे पहले पार्ट 1 पार्ट 2 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है इस चैप्टर का, तो आप मेरे चैनल जुगनू आईएएस एकेडमी पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए ये चैप्टर जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ पार्टीशन का प्रोसेस क्या था, चैलेंजेस क्या थे, ये मैंने ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस कर दिया है। आप में देख सकते हैं मैं बार बार ये चीज़ नहीं बोल सकती, तो आप देख सकते हैं, ठीक है, जाके मेरे चैनल पे। तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे पार्टीशन के, कि जब 1947 को हमारा देश जो था वो आज़ाद हुआ, ठीक है। लेकिन आज़ाद हुआ, इसकी बहुत ज़्यादा खुशी थी लोगों को, लेकिन इस बात का दुख भी था कि हमारा जो देश था वो 2 टुकड़ों में बढ़ चुका था, एक इंडिया और एक पाकिस्तान, ठीक है। 1947 का जो ईयर था वो वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट एब्रप्ट अनप्लैंड और ट्रेजिक ट्रांसफ़र ऑफ पॉपुलेशन दैट ह्यूमन हिस्ट्री हैज़ नोन। उस टाइम में बहुत ही ज़्यादा अब्रप्ट सिचुएशन थी, अनप्लैंड तरीके से लोग काम कर रहे थे और एक ट्रांसफ़र हो रहा था पॉपुलेशन का फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान, पाकिस्तान टू इंडिया। ह्यूमन हिस्ट्री में ये बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन था लोगों के लिए, और दे वर किलिंग द एट्रोसिटीज़ ऑन बोथ साइड ऑफ द बॉर्डर। उस बॉर्डर पर लोग मारे जा रहे थे in the name of religion. People of one community ruthlessly killed. धर्म के नाम पर लोगों को मारा जा रहा था और अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोगों पर जुल्म किया जा रहा था। सिटीज़ लाइक लाहौर की ये आप सिचुएशन देख सकते हैं कि किस तरह से रिफ्यूजीज से ट्रेन फुल है। 1947 का ये सीन देख सकते हैं आप। अब जस्ट इमेजिन करके देखिए कि किस तरह से लोगों ने इस चीज़ को फेस किया होगा। तो ऐसा कभी सोचा भी नहीं गया था कि इंडिया के आज़ाद होते ही इस तरह की सिचुएशन आ जाएगी। तो आप ये ट्रेन का जो हालत है वो देख सकते हैं, ठीक है। तो अमृतसर और कोलकाता जो था एक कम्युनल जोन में डिवाइड हो चुका था। मुस्लिम को अवॉइड किया जा रहा था कि वो एरिया में ना जाए। मेनली हिंदू और सिख यहाँ पे रहते थे। सिमिलरली हिंदू और सिख्स को दूर रखा जा रहा था मुस्लिम प्रीडोमिनेंस के जगहों से। अगर हम देखें तो उनके जो घर थे वो उस पर मतलब उनके जो घर थे उन पे कब्जा किया जा रहा था, ठीक है। और देखें तो कुछ बहुत ज़्यादा सफरिंग्स हो रही थी, लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही थी। माइनॉरिटीज़ जो थी दोनों साइड्स की जो बॉर्डर पे रह रही थी, minorities on both sides of border fled their home, often secured temporary shelter in refugee camp. वो अपने घरों को छोड़ करके जब जा रहे थे तो उनको रहने के लिए दोबारा उनको घर नहीं मिल रहा था दूसरी जगहों पे, तो उनको रिफ्यूजी कैंप में रहना पड़ रहा था। और इस तरह से वो अपने आप को अनहेल्पफुल लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस इन व्हाट वाज स्टिल रिसेंटली देयर ओन कंट्री, वो अपनी ही कंट्री में किस तरह से अपने आप को हेल्पलेस फील कर रहे थे। और वो ट्रैवल कर रहे थे अदर साइड जो न्यू बॉर्डर था बाय ऑल शॉर्ट ऑफ मीन्स, ऑफन बाय फुट, ठीक है। जिस तरह से हो रहा था वो ट्रैवल कर रहे थे, वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, ठीक है। जो जिसके पास जो भी साधन था उसके थ्रू, कई तो पैदल जा रहे थे। इवन ड्यूरिंग दिस जर्नी दे वर ऑफन अटैक्ड, किल्ड एंड रेप्ड। इस जर्नी के दौरान उनका जो उनका कत्ल भी हुआ और लड़कियों और औरतों का रेप भी हुआ। थाउजेंड्स ऑफ वुमेन जो थी वो दोनों साइड्स की जो थी बॉर्डर पर उनके साथ अत्याचार हुए और उनको फोर्स किया गया कि वो अपने मेड टू कन्वर्ट टू द रिलीजन ऑफ अब्डक्टर एंड फोर्स इनटू मैरिज, कि वो अपने रिलीजन को कन्वर्ट कर लें और मैरिज कर लें इसमें। लेकिन मैनी केसेस में वुमेन्स वर किल्ड बाय देयर ओन फैमिली मेम्बर्स, और मैनी केसेस में जो औरतें थी वो मार दी गई उन्हीं की फैमिली मेम्बर्स के द्वारा, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें वहाँ पे फेस की जा रही थी। और बहुत सारे बच्चे मतलब औरतें जो थी अपनी फैमिली मेम्बर्स के द्वारा इसलिए मारी जा रही थी ताकि उनके फैमिली का जो ओनर है, मतलब कह सकते इज्जत को बचाई जा सके। और बहुत सारे चिल्ड्रंस जो थे, बच्चे जो थे अपने पेरेंट्स से अलग हो चुके थे, एंड कुछ जो थे वो मैनेज कर रहे थे क्रॉस द बॉर्डर, फाउंड दे हैड नो होम, उनके पास कोई होम नहीं था, वो बॉर्डर पर ही थे। लैक्स ऑफ रिफ्यूजीज जो थे कंट्री के, उनके लिए
रिफ्यूज़ी कैंप्स बनाए गए थे सम टाइम, महीनों के लिए या फिर साल के लिए भी। और ठीक है, तो सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा मतलब ख़राब थी। पोएट्स और फिल्म मेकर्स जो थे इंडिया में और पाकिस्तान में, उन्होंने इस चीज़ को एक्सप्रेस किया, किलिंग को, सफरिंग को, डिस्प्लेसमेंट को, वायलेंस को अपने नोवेल में, शॉर्ट स्टोरीज़ के थ्रू, पोएम्स के थ्रू, फिल्म्स के थ्रू इन ये सब चीज़ों को दिखाया गया। वाइल रिकाउंटिंग द ट्रॉमा ऑफ पार्टीशन, दे हैव ऑफन यूज द फ्रेज दैट सर्वाइवर्स देमसेल्व्स यूज टू डिस्क्राइब पार्टीशन एज अ डिवीजन ऑफ हार्ट्स। तो इस तरह से इन सब चीज़ों को दिखाया गया। पार्टीशन नॉट मेरली अ डिवीज़न ऑफ प्रॉपर्टीज़ लाइबिलिटीज़, पार्टीशन ना सिर्फ प्रॉपर्टी और लाइबिलिटी का डिवीज़न था और एसेट्स का डिवीज़न था, पॉलिटिकल डिवीज़न और था कंट्री का, और एडमिनिस्ट्रेटिव अपरेटस था। अब कह सकते हैं कि व्हाट ऑल्सो गॉट डिवाइडेड वर द फाइनेंशियल एसेट्स, थिंग्स लाइक टेबल्स, चेयर, टाइपराइटर, पेपर क्लिप्स, बुक्स एंड ऑल्सो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ द पुलिस बैंड। अब एम्प्लॉय जो थे गवर्नमेंट के वो भी डिवाइड हो चुके थे, ठीक है, वो भी डिवाइड हो चुके थे। अबव ऑल अगर हम देखें तो वायलेंट सेपरेशन ऑफ कम्युनिटीज़ हु हैड हिट इट तो लिव्ड टुगेदर एज अ नेबर। जो कम्युनिटीज़ एक साथ नेबर्स की तरह रह रही थी, उनको भी अलग कर दिया गया। और उन्होंने एस्टिमेट किया कि पार्टीशन फोर्स टू 80 लाख पीपल टू माइग्रेट अक्रॉस द न्यू बॉर्डर। 80 लाख लोगों को माइग्रेट करना पड़ा था न्यू बॉर्डर में। बिटवीन 5 to 10 लाख पीपल वर किल्ड इन पार्टीशन रिलेटेड वायलेंस। मतलब देख कह सकते 10 लाख लोग मारे गए थे पार्टीशन में, ठीक है। बहुत ही बड़ा एक अमाउंट हम कह सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग टाइम था वो। बियॉन्ड एडमिनिस्ट्रेशन अगर हम देखें तो कंसर्न था कुछ फाइनेंशियल स्ट्रेन्स। हाउएवर द पार्टीशन पोस्ट अनदर डीपर इशू। लीडर जो थे इंडियन नेशनल स्ट्रगल के, उनको नहीं बिलीव हो रहा था कि टू नेशन थ्योरी क्या होती है। एंड येट पार्टीशन ऑन रिलीजियस बेसिस हैज़ टेकन प्लेस। अब रिलीजियस बेसिस के ऊपर पार्टीशन जो था हो चुका था। डिड दैट मेक इंडिया हिंदू नेशन ऑटोमेटिकली? क्या इस तरह से हम कह सकते हैं कि इंडिया जो था ऑटोमेटिकली हिंदू नेशन बन चुका था इवन आफ्टर लार्ज स्केल माइग्रेशन ऑफ मुस्लिम टू द न्यूली क्रिएटेड पाकिस्तान? क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ मुस्लिम जो थे वो पाकिस्तान में माइग्रेट हो चुके थे। द मुस्लिम पॉपुलेशन इन इंडिया अकाउंटेड फॉर 12% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इन 1951। मुस्लिम पॉपुलेशन जो थी इंडिया की 12% कह सकते हैं टोटल पॉपुलेशन में 1951 की थी। सो हाउ वुड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रीट इट्स मुस्लिम सिटीजन्स एंड अदर रिलीजियस माइनॉरिटीज? किस तरह से जो गवर्नमेंट है इंडिया की वो ट्रीट करती है अपने मुस्लिम सिटीजन्स को और अदर रिलीजियस माइनॉरिटीज़ जैसे सिख, क्रिश्चियन, जैन, बुद्धिस्ट, पारसी, सेंजुइस? पार्टीशन ऑलरेडी क्रिएटेड कर गया बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू कम्युनिटीज़, तो जो आज तक चलती आ रही है। इंडिया पाकिस्तान का जो मसला है वो आज तक सॉल्व नहीं हुआ है। बातें तो कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन जो उनकी प्रॉब्लम्स है वो आज भी सॉल्व नहीं हुई है। पाकिस्तान कुछ ना कुछ करके इंडिया पे अटैक्स वगैरह करवाता रहता है। उसकी पता नहीं क्या पुरानी खुन्नस है, वो सामने तो आता नहीं है, बस लोगों को, आतंकवादियों को सपोर्ट कर करके ऐसे बदले बदले वो लेता रहता है। तो इस तरह से जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं, ठीक है। अब कुछ पॉलिटिकल इंटरेस्ट थे इस कॉन्फ्लिक्ट के पीछे देखें तो मुस्लिम लीग को जो फॉर्म किया गया था ताकि वो मुस्लिम की इंटरेस्ट को संभाल सके, ठीक है, कॉलोनियल इंडिया में। लेकिन ये एक फोरफ्रंट बना कि सेपरेट मुस्लिम नेशन की जो मांग थी वो इसी ने ही किया, ठीक है। मतलब इसको बनाया किस लिए गया था? ताकि ये मुस्लिम के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके, लेकिन इसने आगे जाके पॉलिटिकली ओवर पावर किया इस चीज़ को और सेपरेट मुस्लिम नेशन की मांग करनी शुरू कर दी। सिमिलरली अगर हम देखें तो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस थी जो ट्राई कर रही थी ऑर्गेनाइज करने के लिए हिंदूज़ को इन ऑर्डर टू टर्न इंडिया इनटू हिंदू नेशन। लेकिन मोस्ट लीडर्स जो थे नेशनल मूवमेंट के, वो बिलीव करते थे कि इंडिया मस्ट ट्रीट पर्सन ऑफ ऑल रिलीजन्स, ठीक है, कि सभी रिलीजन को सेम मतलब इम्पोर्टेंस दी जाए, ठीक है।
ये महात्मा गांधी के सेक्रीफाइसेस को लिखा गया है कि किस तरह 15 अगस्त 1947 को महात्मा गांधी ने पार्टिसिपेट नहीं किया था किसी भी इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस को। वो कोलकाता में थे, उन एरियाज़ में जहाँ पर रायट्स हुए थे हिंदू मुस्लिम्स के बीच में, एंड उन्होंने कम्युनल वायलेंस को अचानक देखा था और डिसहार्टेड हुए थे इन सब चीज़ों को देखकर, किस तरह से उनका जो प्रिंसिपल ऑफ अहिंसा था यानी कि नॉन वायलेंस मूवमेंट, ये सब ख़त्म होता नज़र आ रहा था। जो सत्याग्रह था जिसके लिए वो काम कर रहे थे वो भी फेल हो चुका था। जो लोगों को बाइंड करने के लिए वो यूज़ करना चाहते थे, अब वो सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी। और गांधी जी जो थे वो हिंदू मुस्लिम की यूनिटी जो थे वो चाहते थे, लेकिन ये सब वायलेंस देखने के बाद वो हार मान चुके थे। और देखा जाए तो कोलकाता में ये सब चीज़ें उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इम्प्रूव की थी, लेकिन जो इंडिपेंडेंस के सेलिब्रेशंस थे उस पर उन्होंने ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया। जो स्पिरिट थी कम्युनल हार्मनी की वो ख़त्म हो चुकी थी और लोगों पर डांस कर रहे थे सड़कों पर। गांधी जी जो प्रेयर मीटिंग्स की उन्होंने और लोगों को अट्रैक्ट किया, लेकिन ये एक शॉर्ट लिव्ड राइट था बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम्स erupted once again and Gandhi had to resort to the fast to bring peace। नेक्स्ट मंथ अगर हम देखें तो गांधी जी दिल्ली गए और वहाँ पे लार्ज स्केल में वायलेंस erupted हुआ और वो डीपली उनको बहुत चिंता हुई अबाउट इंश्योरिंग दैट कि मुस्लिम शुड अलाउ टू स्टे इन इंडिया विद डिग्निटी एज इक्वल सिटीज़न। तो उन्होंने कहा कि रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान को लेकर उनको काफ़ी चिंता हुई। तो he was unhappy with what he saw as the Indian government's decision not to honor its financial commitment to Pakistan। अब पाकिस्तान बस तो चुका था, मतलब पाकिस्तान अलग तो हो चुका था, लेकिन उनके पास पाकिस्तान को बचाने के लिए यानी कि पाकिस्तान को बसाने के लिए, रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए उनके पास खुद के पास पैसे ही नहीं थे। मतलब उनको अलग जगह तो चाहिए, अलग कंट्री तो चाहिए, नेशन तो चाहिए, लेकिन उनके पास उतनी औकात नहीं है, उतना पैसा नहीं है उनके पास। तो इस तरह से उन्होंने इंडिया से फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए डिमांड किया था और जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने देने से मना कर दिया था, जिस बात को लेकर गांधी जी को काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी कि मतलब ऐसा इंडियन गवर्नमेंट को नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से जो गांधी जी थे उन्होंने इस चीज़ में इंटरफेयर करना शुरू किया। इंटरफेयर किस तरह से कि गांधी जी को पता चला कि जो इंडियन गवर्नमेंट है उसका डिसीजन ये है कि वो कोई भी फाइनेंशियल कमिटमेंट जो है वो पाकिस्तान के साथ नहीं करेगी। तो विद ऑल दिस इन माइंड ही अंडरटुक व्हाट टर्न्ड आउट टू बी हिज लास्ट फास्ट इन जनवरी 1948। तो उन्होंने 1948 को लास्ट फास्ट किया। एज इन कोलकाता हिज फास्ट हैड ड्रामेटिक इफेक्ट इन दिल्ली। उनके फास्ट का इफेक्ट जो था वो दिल्ली में बहुत हुआ था और कम्युनल टेंशन्स हुए थे, वायलेंस वगैरह रिड्यूस हो चुकी थी। मुस्लिम जो थे दिल्ली के वो सराउंड उन्होंने घेर लिया उस एरिया को और सेफली और अपने घरों को चले गए। गवर्नमेंट जो थी इंडिया की वो एग्री हो गई थी कि हाँ ठीक है, जो भी ड्यूज़ है पाकिस्तान का हम उसे दे देंगे, हम उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दे देंगे। ये सब हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ गांधी। ठीक है, गांधी जी का जो एक्शन था वो बहुत लोगों को पसंद नहीं आया था। ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो दोनों कम्युनिटीज़ के लोग थे, उनको ब्लेम कर रहे थे इस कंडीशन के लिए। डिस्पाइट अगर हम देखें तो दिस ही कंटिन्यू टू मीट एवरीवन ड्यूरिंग हिज प्रेयर मीटिंग्स। सो फाइनली ऑन 30 जनवरी 1948 को वन सच एक्सट्रीमिस्ट थे नाथूराम गोडसे, यानी कि नाथू विनायक गोडसे। वो गांधी जी जो थे वो प्रेयर के लिए जा रहे थे और वो वहाँ पे जाते हैं और 3 बुलेट्स फायर करते हैं उन पर और इस तरह से गांधी जी को वो मार देते हैं। सो इस तरह से गांधी जी की जो लाइफ है वो ख़त्म हो जाती है। जो उनका स्ट्रगल था ट्रुथ, नॉन वायलेंस, जस्टिस और टॉलरेंस के लिए, इन सब चीज़ों का हो जाता है अंत। ठीक है, इसके बाद ये सब देख सकते हैं आप, अखबारों की हेडलाइंस बनी, चीफ कमिश्नर ऑफिस दिल्ली नोटिफिकेशंस, ये सब अखबारों की हेडलाइन आप देख सकते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें गाइस। अभी ये चैप्टर बहुत बड़ा है तो इसके बाद हम इसका पार्ट 4 लेकर आएंगे। ठीक है, क्योंकि मैं सब कुछ आपको इसी वक्त नहीं समझाना चाहती, क्योंकि इस तरह से वीडियो हो जाएगी लंबी और आप हो जाएंगे बोर। तो इसके बाद हम नेक्स्ट
मिलते हैं अगली वीडियो में इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स के को लेकर, किस तरह से प्रिंसली स्टेट को इंटीग्रेट किया गया था, इसमें किसका बहुत बड़ा हाथ था, किसने इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था, तो ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़।